नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। बात करेंगे राजस्थान वन रक्षक और वनपाल परीक्षा 2022 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट राजस्थान सामान्य ज्ञान के मॉडल पेपर भाग संख्या 2 के बारे में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल अभी तक आपने उदय एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम तक यहाँ पे लगातार वीडियो डाले जाएंगे और आपकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी। तो इसके लिए आप सभी को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास में व्हाट्सएप के ग्रुप और अपने अपने जो व्हाट्सएप के स्टेटस हैं उसमें भी जरूर लगाइएगा। विद्यार्थियों, इस वीडियो में कुल 30 प्रश्न रहेंगे, तो इस वीडियो को आप सभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के रूप में लें। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप चॉइस कर लेवे और वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखते जावे और लास्ट में आपको बताना है कि आपने 30 में से कितने प्रश्नों के सही आंसर दिए हैं। वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है, अपना नाम और अपने ज़िले का नाम भी आप जरूर लिखिएगा। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर का मेला है, ये किस माह में बढ़ता है। ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिएगा। पौष, आषाढ़, फाल्गुन और माघ। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप सभी ने चॉइस कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, माघ महीने में। ठीक है ना। बेणेश्वर का मेला है वो कौन से महीने में भरता है? माघ महीने में भरता है, जिसको अपन मगसर का महीना भी कहते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि किस जिले में ब्रतरही का मेला भरता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आपके एग्जाम की दृष्टि से स्टार लगा दीजिएगा। बिल्कुल आपको बताना है कि किस जिले में है वो भरतहरी का मेला भरता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, अलवर में। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए, प्रश्न संख्या 3 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3 आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स भरता है? विद्यार्थियों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। बोहरा समुदाय का जो उर्स है वो कहाँ भरता है? अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पर, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर, गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर और दिल्ली में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गलियाकोट में भरता है। कहाँ पर भरता है? बोहरा समुदाय का जो प्रमुख उर्स है ये गलियाकोट में भरता है और यहाँ पे बाबा फखरुद्दीन की दरगाह है। चलिए, प्रश्न संख्या 4, राजस्थान के जो मेले हैं उनसे संबंधित आज का ये जो पेपर है। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला है, ये किस जिले में लगता है? सीताबाड़ी का मेला है किस जिले में लगता है? कोटा, बाड़मेर, बारां और चित्तौड़गढ़। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है विद्यार्थियों। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बारां जिले में। ठीक है ना। सीताबाड़ी कहाँ पर है? बारां में है और यहीं पे सीताबाड़ी का जो मेला है वो लगता है। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, बादशाह का मेला कहाँ भरता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो ब्यावर में पड़ता है और ये ब्यावर कहाँ पड़ता है साथियों? ये पड़ता है अजमेर जिले में। ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखना, अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहते हैं। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? यानी इनमें से 3 तो पशु मेले हैं, लेकिन एक ऐसा मेला है जो कि पशु मेला नहीं है। नागौर, पुष्कर, रामदेवरा, तिलवाड़ा। बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामदेवरा का मेला। साथियों, रामदेवरा का मेला है ये पशु मेला नहीं है, ये लोगों का मेला है। ये एक धार्मिक आस्था का केंद्र है, बाबा रामदेव जी का मंदिर है। और ये जो रामदेवरा का मेला है ये किस जिले में भरता है? जैसलमेर जिले में भरता है। ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखना। बाकी नागौर का मेला है जो कि नागौर में भरता है। पुष्कर का मेला अजमेर में भरता है जो कि पुष्कर में। और तिलवाड़ा जो कि बाड़मेर में है, लूनी नदी के किनारे पे, यहाँ पे मल्लिनाथ जी का मेला भी भरता है। चलिए, अगला प्रश्न आ चुका आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 7, कौन सा मेला है वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है विद्यार्थियों। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को याद करके जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7वें का सही आंसर करणी माता का मेला। बिल्कुल, करणी माता, माता हैं जिनका मंदिर है वो कहाँ पे है? देशनोक में है। और ये देशनोक कहाँ पड़ता है विद्यार्थियों? ये पड़ता है बीकानेर में। ठीक है ना। तो करणी माता का जो मेला है वो साल में 2 बार पड़ता है। यहाँ पे सफ़ेद रंग के चूहे भी पाए जाते हैं। कैसे रंग के भाई? सफ़ेद रंग के, जिसे क्या कहते हैं? करणी के काबे कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखना, क्योंकि ये भी एग्जाम में आ सकता है। प्रश्न संख्या 8 आ चुका आपके स्क्रीन पे।
किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरे का मेला लगना प्रारंभ हुआ है। तो यहाँ से देखिएगा प्रश्न में ही एक प्रश्न का उत्तर मिल रहा है आपको कि दशहरे का मेला कहाँ भरता है, तो आपको ध्यान रखना है कोटा में। शासक कौन थे उस समय पे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। 8वें का आंसर, सारे ऑप्शन को एक बार पढ़ लीजिएगा आप सभी। माधो सिंह जी ने, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। कोटा के जो शासक थे ना माधो सिंह जी, उन्होंने है ना दशहरे का मेले का आयोजन किया था सबसे पहले, और फिर तब से लेके आज दिन तक दशहरे का मेला है वो कोटा में लगता है। चलिए प्रश्न संख्या 9, विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ आयोजित होता है। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला है वो कहाँ आयोजित होता है। राजस्थान के जो पुष्कर में, राजस्थान के उदयपुर में, राजस्थान के जयपुर में और राजस्थान के बीकानेर में। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी राजस्थान के जो बीकानेर हैं यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला आयोजित किया जाता है। आप कह सकते हैं कि बीकानेर में ही ऊंट महोत्सव भी मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक ना। थार महोत्सव है वो बाड़मेर में मनाया जाता है और मरु महोत्सव है वो जैसलमेर में मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न संख्या 10, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है। मेड़ता सिटी नागौर, परबतसर नागौर, देशनोक बीकानेर, गोगामेडी हनुमानगढ़। तो बिल्कुल यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, तेजाजी का मेला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, परबतसर नागौर में। तेजाजी का मेला कहाँ लगता है, परबतसर नागौर में लगता है। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। देशनोक बीकानेर में मैंने आपको पहले ही कहा था करणी माता का मेला लगता है। किस माता का, करणी माता का। और गोगामेडी हनुमानगढ़ में है, यहाँ पे गोगा जी का मेला लगता है। किसका लगता है, गोगा जी का मेला। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। दोबारा से प्रश्न आ चुका है। एक और ऐसा मेला है जो कि साल में 2 बार लगता है। पहले अपन ने देखा था करणी माता के मेले के बारे में, तो यहाँ पे हो जाएगा झीण माता का मेला, ठीक है ना, झीण माता का मेला। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। कहाँ पे लगता है भाई, ये लगता है रेवासा में। ये रेवासा कहाँ पड़ता है भाई, ये पड़ता है सीकर जिले में, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखना। सीकर जिले की रेवासा में झीण माता का जो मेला है वो साल में 2 बार लगता है। चलिए अगला प्रश्न आ चुका आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 12, चिताबाड़ी का मेला है किस जनजाति से संबंधित मेला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीताबाड़ी कहाँ पर है, 12 में है, ठीक है ना। सीताबाड़ी कहाँ है, 12 में है। किस जनजाति से संबंधित है ये, शहरिया। आपने नाम सुना होगा शहरिया। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा शहरिया जनजाति, ठीक ना। तो शहरिया जनजाति से संबंधित है सीताबाड़ी का मेला। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। इनमें से आपको बताना है गलत क्या है। 3 तो सही है लेकिन एक है वो गलत है। बेणेश्वर का मेला डूंगरपुर, बादशाह का मेला ब्यावर, मरु महोत्सव बाड़मेर, गौतमेश्वर का मेला सिरोही। तो बिल्कुल मरु महोत्सव के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कहाँ मनाया जाता है। ध्यान से आपने वीडियो को देखा हो तो साथ ही मैंने आपको बताया था मरु महोत्सव है वो जैसलमेर में मनाया जाता है। कहाँ पर, जैसलमेर में। जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, बाड़मेर में। भाई बाड़मेर में तो है ना थार महोत्सव मनाया जाता है, थार महोत्सव मनाया जाता है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मरु महोत्सव बाड़मेर। चलिए अगला प्रश्न आ चुका आपकी स्क्रीन पे। बोहरा समाज का उर्स है वो कहाँ पड़ता है। बोहरा समाज का उर्स है वो कहाँ पड़ता है। ये प्रश्न दोबारा से घुमा फिरा के आया है, दोबारा से आया है। अगर आपने ध्यान से इस क्लास को देखा हो तो बिल्कुल गलियाकोट में। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थी इसीलिए तो कहते हैं कि प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से देखिए ताकि प्रश्न एग्जामिनर है वो कैसे भी घुमा फिरा के आपके लिए लेकर आ सकता है। गोगामेडी का गोगा जी का प्रमुख मेला है, गोगा जी का प्रमुख मेला है वो गोगामेडी हनुमानगढ़ में भरता है। जबकि दूसरा मेला है वो कहाँ भरता है, नेवटापुर डूंगरपुर में, गोगा जी की ओरडी सांचौर में, रासबी गांव चित्तौड़गढ़ में या फिर कोलूमंड जोधपुर में। बिल्कुल गोगा जी का दूसरा मेला है वो कहाँ भरता है ये आपको बताना है। बिल्कुल मैं वहीं से निवास करता हूं तो हो जाएगा गोगा जी की ओरडी सांचौर, ठीक है ना। यहाँ पे गोगा जी का एक ओरडी है यानी थान है, अपनी भाषा में हम थान बोलते हैं, और यहीं पे गोगा जी का मेला भी भरता है। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। ये सांचौर कहाँ है साथियों, ये है जालोर जिले में, आप सभी को पता होगा, ठीक है ना। जालोर में है सांचौर और यहीं से मैं निवास करता हूँ, यानी यही का हूँ मैं। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे।
जल झुलनी एकादशी का मेला भरता है, यानी आपको बताना है जल झुलनी एकादशी का मेला है वो कहाँ भरता है। बिल्कुल जिले का नाम बताना है, 16वें में बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। बिल्कुल जिन भी विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर 1 का चुनाव किया चित्तौड़गढ़, उन सभी का सही आंसर है। विद्यार्थियों इसको भी आप याद करके जाइएगा। प्रश्न संख्या 17 आ चुका है आपके स्क्रीन पे। चंद्रभागा का मेला है वो किस जिले में भरता है। चंद्रभागा का मेला है ये किस जिले में भरता है, 17 का आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रभागा का मेला है ये झालावाड़ में भरता है। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 18 आ चुका आपके स्क्रीन पे। हिंदू मुस्लिम सद्भावना का सर्वोत्तम मेला है वो कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही जो समुदाय के लोग हैं यहाँ पे आते हैं और इनके दरबार में हाजिरी लगाते हुए नाचते हुए आगे जाते हैं। तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा लोक देवता बाबा रामदेव जी। रामदेवरा का जो मेला है जो कि जैसलमेर जिले में भरता है ये सांप्रदायिक सद्भावना का मेला भी इसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदू भी आते हैं और मुस्लिम भी आते हैं, ठीक है ना। तो जो मुस्लिम हमारे भाई बंधु हैं वो ये इनको कहते हैं रामसा पीर कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आ चुका आपके स्क्रीन पे। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है वो कौन सा है। माता कुंडलिनी का मेला, पुष्कर का मेला, बेनेश्वर का मेला, केसरिया जी का मेला। तो आपको बताना है राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है वो कौन सा है। 19 का आंसर दीजिएगा आप सभी। पुष्कर का मेला हो जाएगा जो कि अजमेर में भरता है और राजस्थान का सबसे पवित्र मेला भी यही है, ठीक है ना। राजस्थान का सबसे पवित्र मेला भी यही है। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न, होली का त्योहार कब मनाया जाता है। बिल्कुल आपको बताना है होली का त्योहार कब मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी, फाल्गुन शुक्ल एकादशी, फाल्गुन पूर्णिमा। बिल्कुल 20 का आंसर दीजिएगा। तो हो जाएगा फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को है होली का त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। जिन भी विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर 2 का चुनाव किया था उन सभी का सही आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 21 आ चुका है आपके स्क्रीन पे। राजस्थान में पुष्कर का मेला कब लगता है। पुष्कर का मेला है ये कब लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्तिक पूर्णिमा को। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 22 आ चुका आपके स्क्रीन पे। किस नगर का बादशाह का मेला प्रसिद्ध है, यानी कहाँ पे है बादशाह का मेला लगता है। मकराना नागौर, ब्यावर अजमेर, उदयपुर या फिर शांगोद कोटा। 22 का आंसर क्या हो जाएगा, सभी विद्यार्थी इसका आंसर दीजिएगा। ब्यावर अजमेर में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 23 आ चुका आपके स्क्रीन पे। भर्तहरि का मेला किस जिले में आयोजित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल आपको मिलेगी। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी वो मैं लास्ट में बताऊंगा, आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो प्रश्न संख्या 23 का सही आंसर हो जाएगा भर्तहरि का मेला है साथियों ये अलवर में लगता है। जिन भी विद्यार्थियों ने अलवर का चुनाव किया है उन सभी का सही आंसर है। इतने सारे विद्यार्थी देख रहे हैं तो आप कमेंट करो ना यार, कमेंट करो फटाफट। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर चाहे गलत हो या फिर सही हो लिखे तो सही। चलिए प्रश्न संख्या 24 राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर का मेला है वो किस माह में लगता है। पुष्कर का मेला कौन से महीने में लगता है ये आपको बताना है। नवंबर के महीने में। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 25 राजस्थान में रूणिसा के मेले की वजह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है क्या है ये आपको बताना है। 25 का आंसर सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, सांप्रदायिक सद्भावना का। मैंने पहले ही कहा था, आप वीडियो को ध्यान से देखते नहीं हैं। प्रश्न संख्या 26 कौन सा युग्म है वो असंगत है यानी गलत है। इनमें से 3 तो सही हैं लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो कि गलत है, असंगत है। चलिए देखते हैं वो कौन सा ऑप्शन होगा। गोगा मेला भाद्रपद कृष्णा नवमी को, ये तो बिल्कुल सही है। गोगा नवमी भी इसे अपन कहते हैं। भाद्रवे महीने की जो अंधारी नम होती है अपनी मारवाड़ी में, और हिंदी में कहते हैं भाद्रपद कृष्णा नवमी। बिल्कुल ऑप्शन 2 है तेजा मेला भाद्रपद शुक्ला दशमी, यानी भाद्रवे महीने की जो अंधारी दसम वे उन दिन भरीजे, बिल्कुल ये भी सही है।
ऑप्शन 3 है रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ला दशमी। ये गलत हो जाएगा भाई, रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ला दशमी को तो नहीं भरता है, ये तो 11 को भरता है एकादशी को, लेकिन यहाँ पे दशमी दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा। बाकी मल्लिनाथ जी का मेला क्षेत्र कृष्णा एकादशी को यानी क्षेत्र महीनारी जो अंधारी 11 से उन दिन भरी जे, तो बिल्कुल ये भी सही है। और मल्लिनाथ जी का मेला कहाँ भरता है साथियों? तिलवाड़ा में भरता है, ठीक है ना, तिलवाड़ा। ये तिलवाड़ा कहाँ है? ये बाड़मेर जिले में है, ठीक है ना। बालोतरा आपने नाम सुना होगा, इससे ठीक लगभग 30 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। अगला प्रश्न, गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ भरता है? गणेश जी का मेला, भाई ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न वन रक्षक में आते हैं। ऑलरेडी मैं वन रक्षक के एग्जाम दे चुका हूँ, मुझे पूरा अनुभव है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सवाई माधोपुर में, ठीक है ना। गणेश जी का मेला कहाँ भरता है? सवाई माधोपुर जिले में भरता है। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 28, बाणगंगा का मेला कहाँ भरता है? बाणगंगा का मेला कहाँ भरता है? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट बताइए भाइयों, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाणगंगा का मेला है साथियों, ये जयपुर में भरता है। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा सही आंसर। जिन भी विद्यार्थियों ने जयपुर का चुनाव किया है उन सभी का सही आंसर है। और जो जो विद्यार्थी कमेंट में उत्तर नहीं लिख रहे हैं वो भी लिखा करें। मल्लिनाथ जी का मेला कहाँ भरता है? इसके बारे में तो मैंने अभी बताया आपको, तिलवाड़ा में, ठीक है ना। तिलवाड़ा में मल्लिनाथ जी का मेला भरता है। एक तो है तिलवाड़ा और एक है तलवाड़ा, दोनों में भाई ध्यान रखना अंतर है। तलवाड़ा है ये कहाँ है? ये बांसवाड़ा में है। अब तलवाड़ा क्यों प्रसिद्ध है ये भी ध्यान से सुन लीजिएगा। तलवाड़ा में माता त्रिपुरा सुंदरी का मेला भरता है। किसका भरता है? त्रिपुरा सुंदरी का। माता त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर भी यहाँ पे स्थित है, कहाँ पे? तलवाड़ा में। जबकि तिलवाड़ा है ये बाड़मेर में है, और यहाँ पे है लोक देवता मल्लिनाथ जी का मेला भरता है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पे। बूंदी कजली तीज का मेला है वो कब भरता है? बूंदी का जो कजली तीज का मेला है ये कब भरता है? साथियों ये भरता है भाद्रपद कृष्णा तृतीया को, यानी भाद्रवा महीनारी जो अंधारी दशम है उस दिन है यहाँ पे कजली तीज का मेला भरता है। और ये कहाँ भरता है साथियों? बूंदी में भरता है। तो साथियों ये थे राजस्थान सामान्य ज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आने वाले वन रक्षक और साथ ही वनपाल परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में अपन ने कवर किया है राजस्थान के मेले। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है मेरे हिसाब से। मेलों से संबंधित जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। एक बार फिर से आप वीडियो को देख लीजिएगा। अब आप सभी को काम करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यार कर दो ना, मेरी इतनी सारी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और वन रक्षक और वनपाल की क्लास लगातार देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपको ये PDF कहाँ मिलेगी? बिल्कुल ये PDF आपको मैं वादा किया था कि मैं आपको दूंगा, तो ये PDF मिलेगी हमारी वेबसाइट पे। आपको गूगल में जाके सर्च करना है उदय, यानी UDAY, ठीक है, फिर उसके बाद में study.com ये सर्च करना है। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे हमारी वेबसाइट खुलेगी, उसमें राजस्थान GK का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है और उसमें ये लिखा हुआ मिल जाएगा वन रक्षक वनपाल परीक्षा 2022 PDF 2, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही वहाँ पे क्लिक करोगे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लेना और आराम से पढ़ लेना। इतना सारा आप कुछ नहीं कर पाए तो बिल्कुल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो की जो इस PDF की जो लिंक है वो दे रखी है हमारे वेबसाइट की, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और सीधे आप PDF के पास में पहुंच जाएंगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। विद्यार्थी मिलते हैं अगले वीडियो में सुबह 7 बजे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।